नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है भगवान शंकर और उनके प्रिय भक्त की। एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर रोज सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। मोहन का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था वो रास्ते में शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त रमेश रोजाना उसे ऐसे करते देखता था। एक दिन रमेश कहता, मोहन, तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचते हो और जो दूध बच जाता है उसे शिव मंदिर में चढ़ा देते हो। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिव जी पर चढ़ाते हैं। तुम ऐसे ही किया करो। बाकी बचे दूध से दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया करो। इससे तुम्हारी कमाई दोगुनी होगी। रमेश की बात सुनकर मोहन कहता है कि मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। मोहन रमेश की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो अपना रोजाना का नियम ही करता है। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने मोहन से कहा, तुम हर रोज दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करते हो। तुम्हारी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? मोहन कहता है, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार लोगों को दूध में पानी मिलाकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हुए देखा है, तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए मैं रोज उन पर दूध चढ़ा देता हूँ। एक दिन गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के कारण मोहन दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, मैं सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। मोहन को ऐसे करते देख पंडित जी बोले, ये दूध तो बहुत सारा है, इतना दूध तो बहकर खराब हो जाएगा। मोहन कहता है, पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता, फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? ये तो खराब हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं, तुम एक काम करो, इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर सारे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो। मोहन पंडित जी से कहता है, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी बाजार से जाकर खीर का सामान लेके आता हूँ। मोहन ने खीर बनाई और भोलेनाथ को खीर का भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माता पार्वती कहती है, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई चमत्कारी गाय दिखाई देती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त मोहन है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है, मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो। ये समझता है कि कहीं मैं पानी चढ़े दूध से कमज़ोर ना हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, फिर तो आप अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, तो देर किस बात की, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और मोहन की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ और सेठानी का भेष बना लिया और मोहन के घर पहुंच गए। मोहन सेठ सेठानी को प्रणाम करते कहते हैं कि कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है कि तुम ताज़ा और बिना पानी मिला दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए गांव में घूमना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें यहीं दे देंगे। मोहन सेठ की बात सुनकर कहता है कि मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता।
मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा सा दूध मैं भगवान के अभिषेक और भोग की खीर के लिए रखूँगा। सेठ जी कहते हैं, पर हमें तो रोजाना सारा दूध चाहिए। तुम सारा दूध हमें दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। मोहन कहता है, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। यदि आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ अपनी बीवी से कहते हैं, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध ले लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त लगता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का रूप बना लिया। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह से लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रो रहे थे। मोहन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जा रहा था, तभी उसकी नज़र ब्राह्मण और उसकी पत्नी पर पड़ी। मोहन ने पूछा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। गरीब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मोहन कहता, आप परेशान मत होइए, मेरे पास ये कुछ दूध और डिब्बे में खीर है, आप लोग ये खा लो, इससे आपका पेट भर जाएगा। ब्राह्मण मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर तुम्हारा भला करे, आज तुमने हमें ये खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। मोहन कहता, यदि मैं आप लोगों को भूखा छोड़कर भोलेनाथ को इस दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं, फिर वो अपनी संतान को भूखा कैसे रख सकते हैं? इसलिए मैंने ये दूध और खीर आप लोगों को दिया। माता पार्वती मोहन को कहती हैं कि तुम तो ये खीर और दूध भोलेनाथ के लिए लाए थे, फिर तुमने हमारी वजह से अपना नियम क्यों तोड़ दिया? मोहन की भोली भाली बातें सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर मोहन उनके चरणों में गिर जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। मोहन कहता है, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं, मोहन, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मोहन को आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मोहन का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी काम बिना फल की इच्छा रखे करना चाहिए। आप जैसे जैसे व्यवहार या बर्ताव दूसरों के प्रति रखते हैं, वही घूम फिर कर आपके पास आता है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।